तो फिर से स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के साथ। इस बार जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हमारे लिए अलग होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी की प्रोबेबिलिटी होना और ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है, यही कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 500 एग इज 0.028। देखिए, मान लीजिए किसी दुकान पे आप जाते हैं, बहुत सारा अंडा रखा गया है, बहुत सारा, मैं स्पेसिफाई में बोल देता हूँ 500 अंडा रखा गया है। उसमें से आपको अगर कोई अंडा आप मान लीजिए उठाते हैं तो पॉसिबिलिटी है ना कि 0.028 की पॉसिबिलिटी है कि आपके हाथ में खराब अंडा आ जाए। क्लियर है? 500 अंडा रखा गया है, उसमें से अगर कोई एक अंडा आप उठाते हैं तो खराब अंडा आपके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.028, इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ गुड एग इन अ लॉट? पूछा गया है कि कितने अंडे हैं, तो कितने अच्छे अंडे हैं, गुड एग 500 में से, तो कितने अच्छे अंडे रखा गया है। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि खराब अंडे की प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है, पूछा गया कितने अच्छे अंडे हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? तो टोटल अंडा दिया गया हमको, सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या हमने पढ़ा था? यहां बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, और तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग गुड एग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग्स क्या होता है? 1 होता है। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी अच्छे का प्रोबेबिलिटी तो और खराब के प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होगा वो 1 होगा। बात यहाँ पे वाइस वर्सा ही है कि भाई अगर अच्छा की प्रोबेबिलिटी अगर इतना है, मतलब अच्छा की प्रोबेबिलिटी और खराब की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों का जो जोड़ होगा कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गुड एग, तो मुझे वही तो निकालना है। तो यहाँ पे मैं लेट मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ गुड एग्स बी एक्स। 500 में से जो अच्छे एग हैं वो मैं मान लेता हूं कितना है? एक्स है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो अच्छे अंडा कितना है 500 में से? हमने क्या माना हुआ? एक्स माना हुआ है, तो क्या लिख देंगे? एक्स अपॉन 500 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग्स। बैड एग की प्रोबेबिलिटी तो देकर रखा हुआ है। क्लियर? ये तो 0.028 रखा गया है, इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब 10वीं में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? x अपॉन 500 इज इक्वल टू 1.00 माइनस 0.028। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि थोड़ा सा हमको सब्ट्रैक्ट करने में समझ में आया आपको, वरना मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 2 जाएगा, 7 बचा, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा, 9 पॉइंट के सामने पॉइंट, ये तो चल दे दिया सबको, तो ये तो खत्म ही है। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0.972 इंटू 500 क्या आ जाएगा? 000। कैसे? मैंने 2 0 लगा दिया, 5 2 था 10, 10 का 0, 5 7 था 35, और एक कैरी कितना होगा? 36, 5 9 था 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। पॉइंट 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 486। हमारे पास जो व्हाट इज द नंबर ऑफ गुड एग, एक्स की वैल्यू कितना आया? एक्स बराबर कितना आया? 486। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एग हैं
वो कितने होंगे 486 486। इसी में क्वेश्चन ये पूछ दे अच्छे अंडे और खराब अंडे कितने हैं, तो अच्छे अंडे तो निकाल लिए ना, फिर तो खराब अंडे कितने होंगे। अगर हमको बैड अंडे का निकालना है नंबर, बैड एग्स कितने नंबर होंगे, तो 500 माइनस 86, बस क्या होगा, ये आपका आंसर होगा जो भी आएगा। ठीक है, ठीक है, 500 अपॉन 486, क्लियर है ना, आपका आंसर हो जाएगा बराबर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नंबर आपको पता करने के लिए बुलाया सकता है, तो ज़्यादा टेंशन वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और बस आराम से क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपको, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम लगता है उसको भी मेंशन कीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके अपना। थैंक यू।